नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मॉर्निंग शो को आप सभी भाई बहनों के साथ, जिसमें हमारा मेन फोकस है मिशन 6 दिसंबर और 6 दिसंबर को कैसे क्रैक करना है। आशा करता हूं कि आप लगातार इसी मिशन में आप भी काम कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को आप सभी भाई बहनों के साथ स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि आपको अवगत है। आप सभी से बहुत विनम्र प्रार्थना है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा मैं कंटेंट आपको शेयर करता रहता हूँ। मेरी मॉर्निंग में तो आप 7 AM पर क्लास देखते हैं, लेकिन शाम को 5 PM पर भी मेरी क्लास होती है। वहां भी हम बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ से लेकर के थ्योरी को लगातार आपके साथ डिस्कस करते हैं। अगर नहीं ज्वाइन करा है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई से संबंधित अगर आपको कोई समस्या रहती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होना चाहिए। आप मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। किसी बैच के रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्टली इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, चाहे BEO का बैच हो, चाहे ROARO का बैच हो, चाहे UPPCS का बैच हो। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप अवश्य ज्वाइन कीजिए। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ आपसे चलते हैं। बताइएगा, फिलहाल सूफिज्म के बारे में आपसे बात कर रहे थे, पुनः सूफिज्म से ही कुछ क्वेश्चंस हैं। लिखा है द फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन ऑफ वहदत उल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग, इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद। वहदत उल वजूद अस्तित्व की एकता का दार्शनिक सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इब्न अल अरबी से, शेख अहमद सरहिंदी से, दारा शिको से, शाह वली उल्लाह से। क्या लगता है आपको आंसर? क्या लगता है आपको आंसर? सो व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, बिल्कुल ठीक है। दैट इज इब्न अल अरबी का सिद्धांत है वहदत उल वजूद, अर्थात ईश्वर और जीव में एकता विद्यमान है, ठीक है ना। यहां पर ईश्वर और जीव को भिन्न भिन्न के रूप में नहीं कंसीडर किया जाता। शेख अहमद सरहिंदी ने स्पेशली दिया है सिद्धांत वहदत उल शहूद, शुहूद करके इनका सिद्धांत है शेख अहमद सरहिंदी का, जिसमें ये ईश्वर और जीव को दोनों को पृथक पृथक के रूप में कंसीडर करते हैं। इनके सिद्धांत को प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इब्न अल अरबी इसके सही आंसर होंगे। आप यहां पर इसको पढ़ सकते हैं कि वहदत उल वजूद, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, वननेस ऑफ बीइंग, ये डॉक्ट्रिन है इस्लामिक फिलॉसफी का, जिसमें मोनोथीस्टिक गॉड इज आइडेंटिकल विद एग्जिस्टेंस एंड दिस वन एग्जिस्टेंस इज दैट थ्रू विच ऑल एग्जिस्टिंग थिंग्स एग्जिस्ट। तो यहां पर आप देखिए तो सूफी इब्न अलबी का सिद्धांत है, 1240 का सिद्धांत है वहदत उल शहूद, वहदत उल वजूद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, सूफी साहित्य में मलफूजात शब्द का क्या अर्थ होता है? लेटर्स रिटन बाय सूफी मास्टर टू देयर डिसिपल्स, सूफी संतों द्वारा अपने शिष्यों को जो लिखा गया पत्र है उसे मलफूजात कहते हैं। बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ सूफी सेंट, सूफी संतों के जीवन चरित्र का विवरण। थर्ड दिया गया कन्वर्सेशन एंड डिस्कोर्स ऑफ द सूफी सेंट, सूफी संतों के संवाद और प्रवचन। और डी दिया गया है कलेक्शन ऑफ डिवोशनल पोएट्रीज, भक्तिपूर्ण कविताओं का संग्रह। क्या लगता है आंसर? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है कन्वर्सेशंस एंड डिस्कोर्स ऑफ सूफी सेंट, सूफी संतों के संवाद और प्रवचन। शायद आपको याद हो कि अबुल हसन सिज्जी था, जो कि निजामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य हुआ करते थे। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, फवायद उल फुआद करके लिखी गई थी, फवायद उल फुआद करके लिखी गई थी। ये एक्चुअल में डिस्कोर्स था बिटवीन शेख और उनके
शिष्य के बीच में, तो उसे भी मलफूजात की कैटेगरी में ही रखा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा, मलफूजात ए तैमूरी किसकी बुक है? मलफूजात ए तैमूरी किसकी बुक है? ठीक है, प्लीज बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषद्स इनटू पर्शियन अंडर टाइटल सिर्र अकबर, सिर्र अकबर द ग्रेट सीक्रेट एंड वॉज अ फॉलोअर ऑफ कादिरिया ऑर्डर? किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्र अकबर नाम से किया था तथा वह कादिरिया सिलसिले के एक प्रमुख अनुयायी थे? प्रिंस खुसरो, लिखा है प्रिंस मुराद, दाराशिको, शाहशूजा, शाहशूजा। क्या लगता है भाई लोग आंसर? हाँ बिल्कुल आप सही हैं, सिर्रे अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था। 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था दारा शिको के द्वारा, दारा शिको के द्वारा किया गया था। दारा शिको ने इसके अलावा सकीनत उल औलिया, सफीनत उल औलिया, मजमा उल बहरीन, इसके अलावा हसनत उल आरिफीन जैसी किताबों की भी रचना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति आंदोलन की निर्गुण परंपरा से संबंधित हैं? निर्गुण परंपरा को देखना है। लिखा सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुने। कबीर, गुरु नानक देव महाराज जी, चैतन्य महाप्रभु जी या संत रविदास महाराज जी? कौन है? केवल 1 और 2, 1 और 2 और 4, केवल 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। क्या लगता है आंसर? हाँ बिल्कुल ठीक है, कबीरदास निर्गुण संत में ही आते हैं, गुरु नानक देव महाराज जी निर्गुण संत में ही आते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो हैं बंगाल के नादिया में जन्म हुआ था और इनकी भक्ति श्री कृष्ण की भक्ति है। संकीर्तन प्रणाली जो है इन्होंने ही स्थापना की थी। गौड़ीय संप्रदाय भी इन्हीं का ही संप्रदाय माना जाता है। संत रविदास भी निर्गुण भक्ति संत के रूप में ही माने जाते हैं। तो यहां पर 1, 2 और 4 अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही मिलेगा। तीसरा आपको हटाना पड़ेगा, तो तीसरा हटेगा, 1, 2, 4 भी इसका एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। ठीक है, निर्गुण सेंत रविदास जी भी हुआ करते थे। नेक्स्ट लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द वरकारी ट्रेडिशन ऑफ महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से कौन से संत महाराष्ट्र की बरकारी परंपरा से संबंधित नहीं थे? संत एकनाथ महाराज जी, संत नामदेव महाराज जी, संत तुकाराम महाराज जी या समर्थ गुरु रामदास महाराज जी? कौन इसमें सही आंसर आपको लग रहे हैं? कौन बरकारी परंपरा से संबंधित नहीं थे? देखिए आशा करते हैं आंसर आपने दे दिया होगा। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है समर्थ गुरु रामदास महाराज जी। इनको बरकारी नहीं, इनको धरकारी संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। धरकारी संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। देखिए वरकारी वो हैं जो लॉर्ड विठोबा की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु के बाल रूप लॉर्ड विठोबा की पूजा करते हैं। इसमें संत ज्ञानेश्वर भी आते हैं, संत नामदेव, तुकाराम जी, एकनाथ महाराज जी आते हैं। समर्थ गुरु रामदास जी राम और हनुमान इनकी बेसिकली पूजा के धरकारी सेक्ट जो है इनकी पूजा करता है। ठीक है, तो धरकारी संप्रदाय जो है वो संत गुरु रामदास महाराज जी देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं वरकारी संप्रदाय भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र में है। वरकारी जितने भी हैं ये वर्शिपर हैं किसके? कृष्णा के एज अ विठोबा। ठीक है, पंढरपुर के विठोबा, रिगार्डेड एज अ विष्णु एंड हिज कंसॉर्ट रुक्मणी। ठीक है ना, रिगार्डेड एज अ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी। ठीक, तो इसमें कौन कौन आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं नामों को। इसमें ज्ञानेश्वर महाराज जी आते हैं, नामदेव महाराज जी आते हैं, चोकमेला जी आते हैं, एकनाथ महाराज जी आते हैं, तुकाराम महाराज जी आते हैं। ठीक है ना, तो वैष्णविज्म से संबंधित है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, विठोबा टेम्पल, विठोबा जो है वो भगवान विष्णु के ही ऐसा बाल रूप के रूप में कंसीडर किए जाते हैं भगवान विठोबा जी। ठीक है, पंढरपुर के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन
लिखा है चिश्ती सिलसिले के निम्नलिखित संतों को उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग सूफी सेंट ऑफ द चिश्ती ऑर्डर इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। पहला लिखा है शेख नासरुद्दीन चिराग ए दहलवी दिल्ली, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी, बाबा फरीदुद्दीन गज ए शंकर जी, फिर आते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया जी। क्या लगता है? आपको सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर में चुनना है इस कोड को। देखिए सबसे पहले तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी को ही ले लीजिए। अच्छा, उनके गुरु कौन थे? ख्वाजा उस्मान हारून, ख्वाजा उस्मान हारून। और उनसे पहले कौन है? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती जी। ठीक है, तो ख्वाजा उस्मान हारून जी ने ही इनको निर्देश दिया भारत के लिए। तो फिर ये आए, पहले लाहौर में खानका बनाई गई और फिर उसके बाद फिर ये अजमेर की तरफ आए। तो सबसे पहले तो वही आ जाएंगे। उनके बाद जो आएंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी। तो काकी जी को हमें पहले रखना पड़ेगा और बाबा फरीद जो है उनके बाद आएंगे। तो पहले 2 आना चाहिए, ठीक है, फिर बाबा फरीद आने चाहिए, फिर बाबा फरीद आने चाहिए, फिर उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया आएंगे। और औलिया जी के जो क्या कहते हैं शिष्य हैं वो बहुत सारे रहे। शेख चिराग नासिरुद्दीन चिराग दहलवी भी रहे, आमिर खुसरो भी रहे, है ना, हसन सिज्जी भी रहे, गेसूदराज भी रहे, है ना। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन जो है फिर अप्रोप्रिएट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। लेकिन आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है, अगर आप हमारे साथ पेड बैच में मिल करके तैयारी करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ मिल करके, तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चाहे आपको यूपी पीसीएस का बैच लेना हो, चाहे आरओ का, चाहे फिर बीईओ का, मैं आपको इसमें मिलूंगा ही मिलूंगा। ये हमारा फाउंडेशन का बैच है, अभ्युदय और आरंभ। अगर आप तैयारी आरंभ करना चाहते हैं तो फिर आरंभ बैच के साथ आइएगा। इसमें फिर आपको क्या कहते हैं, हम फाउंडेशन से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, जिसमें मैं आपके साथ हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश पेपर 5 और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जुड़ता हूं। ये हमारा प्रॉपर प्रीलिम्स का कोर्स है, आप प्रीलिम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम मिशन 6 दिसंबर को टारगेट करके मैं चल रहा हूं। ये हमारा मिशन आलेखन बैच है। अगर लिखना नहीं आता है आपको, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस बैच के थ्रू आप लिखना सीख जाएंगे। मैंने बहुत सारे आंसर इसमें लिखवाए हैं, खासकर इतिहास को लेके, पेपर 5 को लेकर के और आपके इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के। ये हमारा आरओ का बैच है, ऐसे ही हमारा बीईओ का बैच भी है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको सही बैच भी प्रोवाइड हो जाएगा। मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी यहां पर प्रोवाइड हो जाती है। किसी भी बैच को परचेस करना हो, ऑलवेज यूज माय कोड, दैट इज साई लाइव। तो पहले साई को याद कीजिए, फिर लाइव हो जाइए। या फिर आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इस ऑफिशियल नंबर में आप बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं सुमित अरोड़ा सर से बात हुई है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और साथ ही मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेशन को आज यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भाई बहन अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।